नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ है। गांव वाले मानते हैं कि उस पेड़ में एक यक्ष बसा हुआ है। कई बार लोगों ने रात को वहां से आती अजीब सी हंसी और खनकती हुई आवाजें सुनी है। कुछ लोगों का दावा है कि जब किसी ने उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके घर पर अचानक बीमारियां और परेशानी आ गई। आज भी गांव वाले उस पेड़ के पास दीपक जलाकर प्रसाद चढ़ाते हैं ताकि वो यक्ष खुश रहें। यक्ष कौन होते हैं? यक्ष और यक्षिणी भारतीय परंपरा में रहस्यमयी प्रकृति आत्माएं माने जाते हैं। कभी वे खजाने और समृद्धि के रक्षक होते हैं, तो कभी भूत प्रेत जैसे डरावने रूप में भी दिखते हैं। पुराणों में इन्हें धरती और जंगलों के खजानों का संरक्षक बताया गया है। यक्ष का राजा कुबेर है, धन और खजाने का देवता। रामायण और महाभारत दोनों में यक्षों का जिक्र मिलता है। महाभारत की यक्ष प्रश्न कथा तो आपने सुनी होगी। जब युधिष्ठिर से झील के पास एक यक्ष ने कठिन सवाल पूछे थे और उन्हीं सवालों के सही उत्तर देने पर उनके भाई जीवित हुए। बौद्ध ग्रंथों में भी यक्षों का जिक्र मिलता है। वहां उन्हें जंगलों और गांवों की रक्षा करने वाली आत्माएं बताया गया है। जैन धर्म में भी यक्षों को मंदिरों के संरक्षक माना गया है। यानी तीनों धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन में यक्षों का महत्व है। अगर हम इसे विज्ञान से जोड़कर देखें तो ये मान्यता कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ी है। पुराने समय में लोग जंगल, नदियों और पहाड़ों को पवित्र मानते थे। यक्ष असल में प्रकृति की ताकत का प्रतीक हो सकते हैं। धरती में छुपे खनिज और खजाने, बड़े पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं और नदियां जो जीवन देती है। गांव वालों का विश्वास था कि अगर आप प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो यक्ष नाराज होंगे। आज हम इसे पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक की तरह देख सकते हैं। दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी ऐसे ही रहस्यमयी जीव मिलते हैं। ग्रीक मिथक में निम्स और सैटर्स प्रकृति आत्माएं माने जाते थे। यूरोप में फॉरेस्ट स्पिरिट्स और एल्वस का जिक्र मिलता है। जापानी संस्कृति में योकै नामक आत्माएं हैं जो कभी मदद करती है, कभी शरारत। यानी हर संस्कृति में इंसानों ने प्रकृति की शक्तियों को रहस्यमयी आत्माओं के रूप में देखा है। आज भी यक्ष और यक्षिणी हमारी संस्कृति में जिंदा है। अमर चित्र कथा जैसी कॉमिक्स में यक्षों की कहानियां मिलती है। कुछ टीवी शोज और फिल्मों में भी यक्षिणी का जिक्र आता है। यहां तक कि इंटरनेशनल गेम्स जैसे फाइनल फैंटेसी और जेंशन इम्पैक्ट में भी यक्ष नामक शक्तिशाली किरदार मिलते हैं। यानी ये प्राचीन कथा आज की पॉप कल्चर तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, यक्ष कोई साधारण भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये प्रकृति, खजाने और रहस्यमयी शक्तियों का प्रतीक है। कहीं डराने वाला, कहीं मदद करने वाला। शायद इसी वजह से आज भी कई गांवों और जंगलों में लोग मानते हैं कि यक्ष मौजूद है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है यक्ष वास्तव में होते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? नीचे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा रहस्य या कहानी हमारे अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। याद रखिए, कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते और हम उन्हें आपके सामने लाते रहेंगे।